हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का, जो आपका 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है a बराबर 5 दिया, d बराबर 3 दिया, और an बराबर 50 दिया। ठीक है, और n ज्ञात करें और sn ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? आप an का फॉर्मूला लगाइए। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगा के बिल्कुल निकल जाइएगा। a दिया है, d दिया है, an दिया है। चलिए हम लोग an का फार्मूला लगाते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना दिया? 50 दिया। a का वैल्यू आपको 5 दिया है और प्लस n का मान आपको नहीं दिया, इसमें याद रखिएगा n आपको निकालना है। n का n रखिएगा माइनस में, d का मान यहाँ 3 दिया, रख दिया। बिल्कुल यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए 5 को क्या करेंगे? माइनस में ले जाएंगे। चलिए 5 को हम माइनस में ले जाते हैं। देखिए 5 को यहाँ पर माइनस में ले लिया और n माइनस 1 जैसे था 3 उसी तरह से रहने दिए। देख लीजिए, हम आपको दिखा भी देते हैं। n माइनस 1 जो 3 है, ये वाला क्या किए? एक साइड रख दिए, इसको क्या किया? माइनस में ले लिए 5 को। देखिए वही चीज़ यहाँ पर किए हैं। अब क्या किए? घट गया तो 45 आ गया। अब यहाँ पर देखिए n माइनस 1 का n माइनस 1, ये जो 3 है ना, ये क्या किए? भागा में ले आए। तो 15 3 45, n माइनस 1 बराबर 15। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 1 इधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर 16 हो जाएगा। 16वां पद निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि Sn निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान अभी तुरंत निकाले, 16, 16/2, 2 का 2, और a का मान कितना दिया? 5, और प्लस का प्लस 16। n का मान दिया, रख दिए माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दीजिएगा। d का मान कितना दिया? 3 दिया, रख दिए। अब देखिए 2 8 16, 8 कर दिए, और 2 25 10 का 10 कर दिए। 16 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45, 45 10 कितना हो जाएगा? 55, 55 को 8 से गुना करेगा तो 440, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर Sn आ गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया? a का मान दिया है 3 दिया है, a का मान कितना? 3, n का मान दिया है और Sn का मान दिया है। इसमें Sn का मान दिया और हमको d निकालना है। Sn का देखिए इसमें क्या दिया? a आपको दिया है 3, इसमें d आपको क्या करना है? निकालना है। और आपको n का भी मान मिल गया है, और इसमें Sn का मान कितना दिया? 192। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? Sn का यूज करेंगे। ठीक है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn का मान पूरा 192 दिया, रख दिए। n/2, n का मान दिया 8/2, लिख दिए। 2a, तो a का मान 3 दिया, बिल्कुल लिख दिए। n का मान दिया 8 माइनस 1, लिख दिया। d का मान नहीं दिया, d लिख दिए। क्लियर? अब देखिए 192 हो गया, इसको कट करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, बिल्कुल बोलिएगा होगा। 2 3 6 का 6, 8 में से 1 घटेगा तो 7d, 7d बिल्कुल बोलिएगा। हाँ सर जी 7d तो यहाँ पर बिल्कुल हो जा रहा है। आगे देखिए ये 4 को हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे सर जी ये 4 को क्या करेंगे? गुना में है तो इसको भागा में भेज दिए। चलिए भेज दिए, तो यहाँ क्या बच गया? 6, 2 3 6 का 6 बचेगा, और 8 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 7d होगा। तो 6 प्लस 7d यहाँ पर है, तो बिल्कुल बोलिएगा। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो क्या होगा? 48, 48 बराबर क्या होगा? 6 प्लस 7d। बोलिए कि जो 6 जो बराबर में, इसको माइनस में ले आए, तो चलिए माइनस में ले आते हैं। माइनस में ले आए, बराबर क्या हो गया? यहाँ पर 7d है। अब इसको घट गया 42, 42 बराबर 7d है। तो यहाँ पर देखिए आपको देखिए 48 माइनस 6 बराबर यहाँ पर 7d है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना 42 बराबर 7d है। तो हम लोग बोलेंगे भैया 42 का 42, 7 जो गुना में भागम कर दीजिए, तो d का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा, जो निकल गया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। त्रिभुज ABC में यदि डी समांतर BC और BD आपका मान दिया है, AE आपका मान दिया है, EC आपको मान दिया है, AD आपको निकालना। मतलब ये 3 को का मान दिया और 1 का निकालना। देखिए बोल रहा है त्रिभुज ABC में, बोल रहा है त्रिभुज ABC में बोल रहा है D समांतर यदि BC है तो ये क्या होगा? AD बटा DB हो जाएगा, DE बटा EC हो जाएगा। ठीक है, चलिए AE बटा EC हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय बोलते हैं। दिया गया जो दिया है, BD दिया लिख दीजिए, AE दिया लिख दीजिए, EC दिया लिख दीजिए, और यहाँ पर हम चूँकि क्या दिया है? DE समांतर BC। अब जो DE समांतर BC हम लोग को दिया है, तो हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? थेल्स प्रमेय। AD बट्टा DB और AE बट्टा EC हो जाएगा। देखिए सबका मान यहाँ पर बिल्कुल दिया है। AD का मान दिया है, EC का मान दिया है, DB का मान दिया, AD का नहीं दिया। कोई भी का फॉर्मूला लगा देंगे। AD का AD रहने दीजिए, और DB क्या है? 7.2 का 7.2 लिखिए, और AE कितना है? 1.8, और इसका कितना है? 5.4। तो भैया इसको काटिएगा तो इसको क्या होगा? 1.8 है और यहाँ 5.4 है, तो इसका 10 हटाइएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसका 10 हटाइएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये तो
10 से 10 कटेगा तो 18 एकम 18, 18 तो ये 54 हो सकता है। तो बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल हो सकता है। तो AD का AD बट्टा 7.2 का 7.2 और 1/3 आ गया। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो 3 AD बराबर क्या होगा 7.2, तो 3 AD बराबर 7.2, तो AD का मान क्या हो जाएगा 7.2 से इसे 3 को भागा करेंगे तो क्या होगा 24, तो यह 72 हो जाता है। 2.4 AD का मान कितना निकल गया 2.4 निकल गया। आगे देखिए बोल रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए हमारे कोई एक मीनार है। अब यहाँ देखिए उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है जो दिया है, और पाद बिंदु से जो दूरी है मीनार का कितना 10 मीटर दिया है। तो आपको क्या होना चाहिए, एक थीटा दिया हुआ होना चाहिए, बिल्कुल दिया, एक साइड दिया होना चाहिए, हमको निकालना है ये वाला। तो देखिए हमको ये इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये P होता है, ये H होता है, ये वाला B होता है। हमको निकालना है P और दिया है हमारा B। तो भैया बोलिएगा P/B किसका रिलेशन होता है, तो बोलेंगे सर जी tan थीटा का होता है। थीटा कितना है 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग माना कि मीनार की ऊंचाई क्या हम लोग माने x माने, चलिए x यहाँ पर मान लिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा AB/BC, क्योंकि P मेरा क्या हो जाएगा AB और मेरा B क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। थीटा कितना 30 है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3। अब देखिए ए बी कितना है मेरा, तो बोलिएगा यही तो निकालना है सर जी। तो x का x लिखिए, BC कितना है 10 है, तो 10 कोना कोनी गुना करेंगे √3x बराबर क्या होगा 10। तो बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 10 और √3 जो गुना में क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। अब देखिए 10/√3 है ना, तो इसको क्या करते हैं जो हर में जो नीचे √3 है तो उसको हम लोग क्या परिमयकरण करते हैं। परिमयकरण कुछ नहीं, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना। तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा 10√3 हो जाएगा, और नीचे से गुना करेंगे √3 क्या होगा 3 होगा। देखिए वही चीज़ के 10√3 हो गया, √3 क्या हो गया 3 हो गया। तो वही हमारा मीनार की ऊंचाई निकल गया tan√3/3 निकल गया। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।